बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कौन कह रहा है कि फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा? जो कानून के तकाजे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और सबको फेयर ट्रायल मिलेगा। कोर्ट में सब पेश होंगे। फौजी तनसीबात के जिन्होंने फौजी तनसीबात को हमला किया वो मिलिट्री कोर्ट में पेश होंगे, बाकी सिविल कोर्ट में पेश होंगे और अपनी अपनी जो उनके अगेंस्ट एविडेंस जो मौजूद हुआ एजेंसीज के पास या लॉ इन्फोर्समेंट के पास, वो अदालतों में पेश किए जाएंगे और पूरे दफा का जो है वो हक दिया जाएगा। तो ये तासर देना कि पता नहीं कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या कोई जानते बूझते ये चीज़ें की जा रही हैं, ऐसा कुछ कोई नहीं है। जो कानूनी कोर्स है वो अपनाया जा रहा है और अगर कोई बेगुनाह हुआ तो वो बिल्कुल वो बरी भी होगा और उसका केस जो है वो ख़त्म भी होगा। ये लेकिन जो तासर एक गलत है। बेगुनाह साबित हुई हैं सर, जो तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो बेगुनाह साबित हुई हैं, उनको लेके मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पंजाब पुलिस भी मुसर है कि नहीं वो तो मनसूबा साजों में शामिल हैं, उनको कैसे रिहा कर दिया गया, बल्कि अब तो अदलिया पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली सर, आपने इसका जवाब जो लेने हुकूमत वक्त ने जो बयानिया बनाया है, मैं सवाल मुकम्मल कर लूँ सर, उसमें यह भी कहा गया है कि जो सहूलतकार हैं इस मंसूबे के उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो सर मेरा सवाल तो ये है कि जो 2:15 मुजाहरीन जमान पार्क में जमा हुए और 7:15 7:30 बजे वो कोर कमांडर हाउस जाके पहुँचे, ये 5 घंटों में जो ज़िली इंतज़ामिया ने सहूलतकारी की है सर, ये क्या उस जुमरे में आते हैं कि नहीं आते? इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी सर? देखें, सबसे पहले तो जो बेल मिली डॉक्टर साहिबा को, उस पे आईजी साहब का भी बयान आया कि हमें फोरेंसिक एविडेंस पेश करने का मौका ही नहीं दिया गया और बगैर सुने जो है वो बेल दे दी गई। तो ये उनका मौक़िफ़ है, जो जो पुलिस है निगरान हुकूमत की। ये एविडेंस तो मौजूद है और उसको पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए था। दूसरा जो आपने बात की कि सहूलतकारी पुलिस ने की है और ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, इसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, लेकिन मैं सर समझता हूँ ये बनता तो है ना बिल्कुल सर, गलत। शहर के अंदर दंगा फसाद हो रहा था, शहर के अंदर दंगा फसाद हो रहा था, मुश्तिल लोग सड़कों पे घूम रहे थे, पुलिस नजर ही नहीं आ रही सर वहां पे, क्या नहीं, कहेंगे सर? पुलिस देखिए, पुलिस मौजूद थी। पुलिस के तो एक डीआईजी की अच्छा। आंख जो है वो फोड़ दी गई। बहुत सारे दर्जनों की तादाद में पुलिस वाले इंजर्ड हुए, लेकिन ये एडवांटेज होता है जो हमलावर होता है या जिसने कोई डकैती करनी हो या मर्डर करना हो, ये उसके पास एडवांटेज होता है कि उस हमले का नहीं पता होता या उस प्लानिंग का नहीं पहले से पता होता, तो वो उसमें यूटिलाइज कर लेता है। लेकिन आप देखें, लाहौर में लिबर्टी साइड पे आग लगी थी, वहां भी बाद में पुलिस आई। इसी तरह हमारा जो पीएमएलएन का सेक्रेटेरिएट है मॉडल टाउन का, उसको आग लगाने की कोशिश की गई। यहाँ इधर इधर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कोर कमांडर की तरफ, वो ये थी कि यहाँ इन्होंने धरना देना है, लेकिन फिर ये हमलावर हो गए। और जो देखें, कार्रवाई जो डलती है वो 10 15 20 मिनट, अगर आप वक्त पे ना पहुंच सकें तो चीजें जो हैं वो हाथ से बाहर निकल जाती हैं। तो ये एडवांटेज तो जो हमलावर होता है उसके चलो, पास होता है। बाद में पुलिस ने पूरी भरपूर तरीके से इनको बैकफुट पे करने की पता नहीं सर कोशिश की। अब। ऐसा तासर दिया जा रहा है कि ये कोई अपनी मन मर्जी से बंदे उठाए जा रहे हैं। इसमें एविडेंस जो है वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो जो आपकी लोकेशन थी उस वक्त, किस वक्त कितनी देर एक आदमी ने किस किस लोकेशन में गुजारे, फिर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, फिर जो दूसरे लोग जो वहां खुद रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ऐसे इंसिडेंट के अंदर, उनकी अपनी वीडियोस उनके टेलीफोन्स के अंदर से, फिर आपके पास व्हाट्सएप, जब उनके फोन्स आपने हिरासत में लिए तो एक पूरी एक लाइन एविडेंस की मिलती है कि किसको किस कैसे हदायत दी गई कि कहाँ पहुंचना है, कैसे मिलना है। तो ये सारा मामला बड़े एक टेक्निकल तरीके से आगे बढ़ रहा है और कोई भी बेगुनाह आदमी जो है उसका रगड़ा नहीं निकाला जा रहा। यहाँ जो है वो अब शवायद, चाहे वो ऑडियो कॉल्स में हो, व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन हो, सीसीटीवी की फुटेज हो, मोबाइल फोन की फुटेज हो, आपकी जो जीपीएस के जरिए वो जो उसको कहते हैं कि सर लोकेशन की वो हो, तो सारे राना मामला साहब, ये बातें आपकी अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी, लेकिन सर कुछ आप अपनी पुलिस की और इंतजामी के नालायकों को तो भी उसका भी एतराफ करें ना सर। अदालतें देखिए, यास्मीन ये राशद बात साहब को ये बरी बहुत कर देती हैं, रिहा कर मजाकियाबेज देती बात है। हैं, यहाँ देखें, या परवेज इलाही साहब को सर पिछले 3 महीने से गिरफ्तार करने की आप कोशिश कर रहे हैं, वो जिस अदालत में भी पेश करते हैं वो कहते हैं कि एविडेंस तो कुछ है नहीं, रिहा किए जा रहे हैं। सर तो कहीं कुछ तो है ना सर, उसका एतराफ तो होना चाहिए ना।
देखिए, आपने कहा कि वो 25 मई को और पता नहीं 9 नवंबर को कैसे वो मैनेज कर लेते हैं, वो चीज़ें पहले स्केड्यूल में थी, तो पुलिस उसकी तैयारी फिर उसके मुताबिक करती है, कहीं अच्छा। कंटेनर लगाती है, कहीं रोड ब्लॉक करती है, तो इस तरीके से वो अरेंजमेंट की जाती है जहाँ हम प्रोटेस्टर्स को रोक पाते हैं। ये इनका प्लान था, वो प्लान प्रीएम्प्ट नहीं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची उस तरीके से कि ये कितना सीरियस प्लान था पीटीआई का, लेकिन मैंने आपको कहा कि जो अटैक करने वाला होता है उसके पास एडवांटेज होता है। उसके बाद पुलिस ने भरपूर रिएक्शन शो किया, शेलिंग भी हुई, पुलिस की इंजरीज भी हुई, तो ये तासुर कतई तौर पे गलत है कि ये पुलिस कहाँ गायब थी और ये कैसे हो गया। भाई, आपने हमलावर हुए, आप बिल्कुल पुलिस के ऊपर भी जो है एक कोर कमांडर साहब को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। जाहिर सी बात है, हर हर डिपार्टमेंट अपनी स्टॉक टेकिंग करेगा कि कहाँ गैप्स थी और क्यों गैप्स थी, और वो स्टडी तो चाहे पुलिस हो चाहे कोई और हो वो सब करते हैं। लेकिन ये कहना कि डॉक्टर जी ये साहब